जहाँ न सिर्फ ये कि इंसानियत का पता बताया जाता है मेरे दोस्तों, उसको ये बताया जाता है कि एक जिम्मेदार इंसान, एक बावफा शहरी और एक जिम्मेदार शहरी किस तरह से होता है, और एक इंसान को रोए ज़मीन पर किस तरह इंसान को ज़िंदगी गुजारना चाहिए, अपनों के साथ, गैरों के साथ, मुल्क के साथ, कौम के साथ, भाई के साथ, पड़ोस के साथ, बल्कि कहना चाहिए यही वो प्लेटफार्म है जिस प्लेटफार्म से सारी दुनिया में मेरे दोस्तों सुलह, आशिकी और मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है, और सारी दुनिया में ये अलग जगाई जाती है, ये चिराग जलाया जाता है और ये रोशनी बखेरी जाती है। क्या है लोगों, जो तुम परेशान हो, जहालत की तिरातार तारीकियों में ठोकरें खा रहे हो और अपनी जिंदगी की हकीकत और मानवियत को खो चुके हो और परेशान हो चुके हो, जिंदगी के दौर में तुम उब चुके हो, आओ हम ये शमा जलाए हैं, हम ये चिराग जलाए हैं, हम ये रोशनी और दियापाशी कर रहे हैं। आओ इस रोशनी को हासिल करके खुद अपनी जिंदगी को संवारने वाले बन जाओ और पूरे इलाके को रोशन करने वाले बन जाओ। खुद बनो, दूसरों को बनाओ, खुद फूलो, कौम व मिल्लत के नौनिहालों को फूलाओ और उनको चमकाओ, उनको रोशन करो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज सारी दुनिया की हालत ये है, हमारा मुल्क नहीं, सारी दुनिया ये चाह रही है उनके पास कोई ऐसा पैगाम लेकर के पहुँचे जो उनका सहारा बने, जो उनके लिए ढारस बने, जो उनके लिए परेशानी का मदावा हो। मेरे भाइयों, दोस्तों, आज के इजलास में, आज के प्लेटफॉर्म में आपके सामने जो मंजिद अली बनात के प्लेटफॉर्म से ये इजलास सजाया गया है, ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, ये शामियाने हैं, ये कुमकुमे जल रहे हैं। मेरे दोस्तों, इनकी रोशनी तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि आपका ये जीता जागता इदारा और मंजिद अली बनात, यकीनन मैं कहूँगा इस कस्मपुरसी के दौर में, इस सरासिमगी के दौर में, इस परेशानी के दौर में मेरे दोस्तों, जहाँ पर लोगों के लिए हमारे इलाके में अपनी माशी जिंदगी का सवाल बनकर खड़ा है और माशी सवालिया निशान उनके सामने खड़ा है मेरे दोस्तों। लेकिन दाद दीजिए उन नौजवानों को, उन उलमाए दीन को, उन कौम व मिल्लत के मेमारों को और मुअल्लिमों को जो नामुसाइदा और ना मुआफिक हालात में और असबाब व वसाइल की कमी के बावजूद इस तरह के इदारे चलाते हैं। मैं तो सुन करके ठिठक करके रह गया, मेरा दिल बहुत ज़्यादा पसीज गया। मेरे दोस्तों, मैं समझ रहा था कि ये, मैंने कहा कि मुख्तसर मकतब बच्चों का प्रोग्राम है, लेकिन दोस्तों ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आपके इस मकतब में, इस घास फूस के छोटे से घरौंदों में 100 बच्चियाँ इस मदरसतुल बनात में ज़ेरे तालीम है और तालीम हासिल कर रही हैं। अभी आपको इसका सही अंदाज़ा नहीं है और आपको लगेगा भी नहीं सही अंदाज़ा ये क्या चीज़ है और क्या यहाँ पर ये कैसी शम्मा जलाई गई है। मेरे दोस्तों, यही शम्मा है जो हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी बच्चियां कल को आपके सामने जब आएंगी, इनके कारनामे आएंगे, ये पूरे इलाके की रहनुमाई करेंगी, ये इदारे चलाएंगी, ये बच्चियां दोस्तों कुर्सी पर जलवागर होंगे और मसनद पर जानशीन होंगे और ये बच्चियां आपकी रहबरी करेगी, कौम व मिल्लत की रहबरी करेगी। मेरे दोस्तों, इस स्टेज का ये काम है। मैं मुख्तसर अंदाज में आपके सामने भी इस बात पर रोशनी डाला कि ये कैसा स्टेज है, कैसा इदारा है, क्या काम होता है। मेरे दोस्तों, आज सारी दुनिया में इस बात की कोशिश हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इलाके में भी जो तालीमी पसमानदा इलाका कहलाता है, ख़ासकर हमारा सीमांचल का इलाका, यकीनन यहाँ पर तालीमी पसमानदगी है और बहुत ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह का फजल है, अब लोगों का शऊर बेदार हो रहा है, अब आंखें खुल रही हैं, आंखों की पट्टियाँ हट रही हैं, अब गांव देहात में भी तालीम की शमा रोशन हो रही है। ये बच्चियाँ जो आपके सामने में प्रोग्राम पेश किया, आपने देखा, आपने महसूस किया होगा। मेरे दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है कि आपके सामने में इस तरह से खड़े होकर के ये मासूम और होनहार बच्चियाँ, नौनिहाल छोटी छोटी बच्चियाँ आपके सामने इस तरह बेदरेक
आपको खिताब कर रही है। 26 जनवरी के अनुमान से अब कीमती तकरीर पेश कर रही है, ना तो नज़म पेश कर रही है, बेहतरीन सलीके से बोल रही है। ऐसे नहीं होता है मेरे दोस्तों। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरे दोस्तों, ये जो आपने देखा ये चंद दिनों की मेहनत नहीं है। इस इदारे को आपने बनाया है, ये घास फूस के गिरंदों को कायम किया है। आपको कितनी मेहनत लगी होगी और आपके असातिज़ा ने कितनी कुर्बानियाँ दी होंगी, कितना वक्त दिया होगा, तब जाकर के ये मंजर आपकी आंखों के सामने में आया है। मेरे दोस्तों, ये याद रहे और अच्छी तरह याद रहे कि जब इस तरह मुसलसल कामयाबी के साथ, मुसलसल जिद्दोजहद के साथ कोशिश होती है मेरे दोस्तों, तो फिर वो इदारा कामयाब होता है, वहाँ के असातिज़ा, वहाँ के मुअल्लिमीन कामयाब होते हैं। और उस गांव के कामयाबी का सेहरा दोस्तों जिस तरह गांव वालों के सर जाता है, असातिज़ा के सर जाता है, सरजमीन हक्का के बाशिंदगान के सर जाता है, मेरे दोस्तों पूरे इलाके के सर जाएगा, पूरे इलाके के लिए फ़ख्र की बात होगी। मैं ये चंद तमहीदी बातों के साथ आपसे ये गुजारिश करूँगा कि दोस्तों बहुत लंबा प्रोग्राम नहीं है। मैं तो कहूँगा कि जो प्रोग्राम की रूह थी वो आप सुन चुके हैं। मैं अपने उलमा कराम के बयानात के मुकाबले में बच्चियों के प्रोग्राम को तरजीह देता हूँ और उनको सुनता हूँ, उनको सराहता हूँ, उनको सलाम करता हूँ कि ये बच्चियाँ जो इस तरह से तैयारी करके आ रही है और इस तरह आपके सामने पेश हुई हैं, उनके इस तैयारी को मैं खैरबाद कहता हूँ, सलाम करता हूँ, अपनी मोहब्बत का इसको सलाम और नजराना पेश करता हूँ। आइए दोस्तों, बहुत थोड़े वक्त के लिए ये प्रोग्राम है। मैं समझता हूँ कि सिर्फ 4 साढ़े 4 घंटे का ये प्रोग्राम है। हमको आपको सुनना है, जहाँ पर आपके असातिज़ा और आपके मुअल्लिमीन ने बच्चों को तैयार किया और उनके प्रोग्राम को दिखाया, और इस ख़ास मौके से यौम जमहूरिया के मौके से प्रोग्राम को आपने सुना। वहीं पर दोस्तों इन लोगों ने आपके इलाके के मखसूस उलमा कराम को दावत दी है, वो आपकी दावत पर आपकी मोहब्बत में तशरीफ़ भी ले आए हैं। मेरे दोस्तों, आपने इश्तिहार में नाम पढ़ा होगा, सारे इलाके के लोग हैं और जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नय्यर इस्लाम साहब, कासमी, मौलाना शफीक अहमद साहब, बहुत सारे लोग नहीं आ सकेंगे, वक्त का तकाजा होता है, लेकिन इतने लोग मौजूद हैं कि इंशाअल्लाह 3-4 घंटे का ये प्रोग्राम बाज़ाब्ता आपके सामने में चलेगा। और जहाँ बच्चों को आपको सवारा गया है दोस्तों, आइए आपका दिल किस तरह साफ़ होना चाहिए, आपका माहौल कैसा पाकीज़ा होना चाहिए, कैसा बेहतरीन होना चाहिए, हम सब कर लेते हैं, कैसा होना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये पैगाम लेने के लिए मैं आप सबसे पहले आवाज़ दूंगा यहाँ के नौजवान और खुसूसन रज़ाकार अहबाब। आप लोगों से गुजारिश है, जो जलसे के ज़िम्मेदार हैं उनसे गुजारिश है, रज़ाकार अहबाब से गुजारिश है कि लोगों को बगैर किसी ताख़ीर के यहाँ सामने बैठाइए। और जो लोग इधर उधर फिर रहे हैं, मेरे स्टेज तक आवाज़ आ रही है कि बहुत सारे लोग इधर उधर बैठे हुए हैं और इंतज़ार में है कि प्रोग्राम कब शुरू होगा। भाई, प्रोग्राम बाज़ाब्ता शुरू हो ही गया है। मैं बस मुख्तसर ही वक्त में तिलावत के लिए आपके सामने में जनाब मौलाना नियाज़ साहब को दावत दूंगा, वो तशरीफ़ लाएंगे। लेकिन आप इससे कबल कि उनको दावत दूं, आपसे गुजारिश है कि आप जल्दी से बैठ जाएं। आप नौजवान क्या खड़े होकर के क्या कर रहे हैं? आप लोग बैठिए, बैठ जाइए, आप लोग वहीं पर बैठ जाइए, आप लोग भी बैठ जाइए, सारे लोग। और हमारी माँ बहनें, जिनके बच्चियाँ, जिनके नूरे नज़र, जिनके जिगर का टुकड़ा इस इदारे में तालीम पा रहा है, यकीनन उनका दिल सीने से बाहर आने को चाहेगा दोस्तों, इसलिए कि उनके लख्ते जिगर का टुकड़ा आज इस लायक हो गया है कि किसी काबिल हो गया है कि वह कौम के सामने बात करे और समाज के सामने तामीरी और इस्लाही बात कर सके। यकीनन ये खुशी का मकाम है। आप तशरीफ़ लाई हैं, आपके आने का खैर मकदम किया जाता है। लेकिन मुझे बताया गया है शायद इसी स्टेज के पीछे माँ बहनों के लिए बैठने का माकूल नज़्म है, आंगन में कहीं पर आपके लिए नज़्म है। आप जो भी यहाँ पर माँ बहनें आ रही हैं उनसे गुजारिश है कि आप इसी जहाँ पर आपके लिए नशिस्तगाह बनाई गई है, बैठने की जगह बनाई गई है, वहाँ पर आप बैठेंगे। आइए दोस्तों, मैं एक बार फिर ऐलान कर दूं कि आपका ये छोटा सा इजलास इंशाअल्लाह बड़ी तरक्की का हामिल होगा और बड़ी बुलंदी को छुएगा। आपको ये जानकर बड़ी मसरत और शादमानी होगी कि आपके इजलास में आपके मुंतज़िमीन जलसा ने
हिंदुस्तान के उस शायर का नाम पेश किया है जो हिंदुस्तान का धड़कता हुआ दिल सरजमीन दारुल उलूम देवबंद की सरजमीन पर अपना सिक्का जमा कराए हैं और अपने मोहब्बत का नजराना वहाँ पेश करके आए हैं और अपनी मकबूलियत को वहाँ पर बिखेर करके आए हैं। मेरे दोस्तों, ये हुस्न इत्तेफाक है कि वह आपके दरमियान जनाब शमशाद राही साहब बुलबुले बंगाल आपको खुश करने के लिए, आपको मसरूर करने के लिए और आपको महसूस करने के लिए आपके इजलास में पहुंच चुके हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं चाहता हूं, देखिए इस तरह से बात नहीं बनेगी। आप बैठिए ना, आप बैठिए भाई, बैठिए। और जो लोग सड़कों पर हैं, रज़ाकार जलसा मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, उन लोगों को यहाँ पर बुलाइए, प्यार से मोहब्बत से यहाँ पर ला कर के बैठाइए और इधर उधर लोग खड़े ना रहे, बिल्कुल आप लोग सामने आकर के बैठ जाइए। माशाअल्लाह जी। दोस्तों आइए दोस्तों, अब मैं बाज़ाब्ता बगैर किसी तूल तवील तमहीद के आपके सामने इस प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं आपके सामने में जनाब मौलाना नियाज़ साहब को दावत दूंगा, वो आएँ और तिलावत कुरान करीम के पुररौनक माहौल के ज़रिए, पाकीज़ा माहौल के ज़रिए बाज़ाब्ता इजलास का आगाज़ करें। जनाब मौलाना नियाज़ साहब तिलावत कुरान करीम पेश करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं NB मीडिया यूट्यूब चैनल। इस तरह का वीडियोस आपको मिलता रहेगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियोस लेकर, तब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।